आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हैंकरचीफ बेल स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि इसे किस तरह से हम अटैच करते हैं। तो मेरी वीडियो को अभी तक के अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे सभी न्यू वीडियोज़ जो है आप तक के ईज़िली पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कितना फैब्रिक लगने वाला है पहले मैं यहाँ पर आपको ये बता देती हूँ मेजर करके। यहाँ पर मैंने जो है फैब्रिक को अलग अलग कट करके निकाल लिया है। तो ये देखिए, ये मेरा एक जो साइड से हमारे कुर्ते के साइड से निकला हुआ फैब्रिक है। इसकी मैंने जो है चौड़ाई जो है विड्थ है ये 20 इंचेस ले ली है और लेंथ मैंने इसे ली है 12 इंच। जितनी भी आपको लेंथ चाहिए। यहाँ पर 2 पार्ट्स में हमारी जो है बेल स्लीव्स बनती है। तो जो अपर पार्ट होगा हमारा वो मैं 11 इंच रेडी रखूँगी और नीचे का जो हमारा लोअर पार्ट होगा उसे मैं 9 इंच ले लूँगी। टोटल 20 इंचेस की हमारी स्लीव्स है। अब यहाँ पर पहले हमें जो है आर्म होल के हिसाब से यहाँ पर विड्थ वाइज मार्किंग करनी है। तो आर्म होल मेरा 7 इंच का था, 2 इंच मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी मार्जिन के लिए, सिलाई के लिए। तो यहाँ 9 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। उसके बाद में ऊपर के साइड से हम 3 इंच पर मार्क कर लेंगे ताकि हमारा जो स्लीव्स का शेप है हम उसे इजीली दे सकें। डबल फोल्ड में मैं यहाँ पर एक ही स्लीव्स कट करके अभी आपको बताऊंगी। आप चाहे तो दोनों स्लीव्स एक साथ कट कर सकते। तो 12 इंच टोटल मैंने लेंथ ले ली है और अब हमारी जो है नीचे हमारा जो है कलाई का जो पूरा राउंड है मेरा यहाँ पर 10 इंच है। तो 5 इंच लेकर मैं यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी मार्जिन के लिए, यानी कि 7 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। अब फिटिंग का भी यहाँ पर मैं निशान लगा लेती हूँ साथ ही साथ। तो हमें बाहर वाली साइड जो मार्जिन हमने छोड़ा है वहाँ से हमें कटिंग कर लेनी है। सिंपल आप जिस तरह से स्लीव्स कट करते हैं बस वैसे ही कट करनी है। 11 इंच मुझे रेडी चाहिए, हाफ इंच ऊपर नीचे हमारा जो है सिलाई में कवर हो जाएगा, इसलिए मैंने 12 इंच की यहाँ पर लेंथ ले ली है। टोटल 12 इंच की ये हमारा अपर पार्ट है। अब यहाँ पर हम हाफ इंच अंदर की तरफ जो है इसे कर्व लाइन दे देंगे ताकि ये जो हमारी गहराई होती है आर्म होल की फ्रंट साइड में, ये फ्रंट साइड में ही हमारी स्लीव्स का भी गहराई दे देना है हमें। मार्किंग के ऊपर से अब मैं इसे कट भी कर लूँगी। तो ये हमारा फ्रंट साइड का हो गया मार्क। इस तरह हम मार्क कर लेंगे। अब इसे हम साइड में कर लेंगे। अब हमारा जो है बेल स्लीव्स का लोअर पार्ट है जो हैंकरचीफ कट होता है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें 2 फैब्रिक चाहिए। पहला फैब्रिक मैं बता देती हूँ आपको मेजर करके, ये मैंने अंदाज से लिया है। इससे पहले हम अंदाज से ले लेंगे। यहाँ पर मैंने 20 इंच चौड़ा और 20 इंच लंबा, यानी कि 20 बाय 20 का हमने यहाँ पर एक फैब्रिक ले लिया है। ये मैं डबल हैंकरचीफ स्लीव्स बना रही हूँ, डबल लेयर की। आप चाहे तो इसे सिंगल लेयर में भी बना सकते। तो यहाँ पर अगर आपको डबल लेयर चाहिए तो इस तरह आपको 20 बाई 20 के 2 फैब्रिक चाहिए। अभी मैं आपको एक पर ही कट करके बताऊंगी। इसे हमने 4 फोल्ड कर लिया, जिस तरह हम हैंकरचीफ को फोल्ड करते बिल्कुल उसी तरह से। अब जो हमारा खुला वाला साइड है वहाँ छोड़कर हमें पैक वाले साइड पे मार्किंग करनी है। तो जो कलाई हमारी आई थी फिटिंग हमारी वो टोटल 10 इंच आ रही है, तो उसको हमें 4 से डिवाइड करना है, यानी कि उसका 4th पार्ट निकालना है। तो 4th पार्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2.5 इंच। 2.5 इंच को आपको इस तरह कर्व में जमाना है और एक कर्व बना लेना है। यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है 2.5 इंच पे इस तरह से। अब चाहे तो इस तरह टेप घुमाकर भी मार्क कर सकते हैं। तो ये 2.5 एग्जैक्ट होना चाहिए आपका, बिल्कुल भी कम ज़्यादा ना हो, ताकि जो आपने स्लीव्स की फिटिंग भी 5 इंच ली है वो परफेक्ट आए। अब उससे अंदर की तरफ हमें हाफ इंच छोड़कर कट करना है, यानी कि हमें अंदर की तरफ हाफ इंच की मार्जिन देना है। इस तरह से आपको हाफ इंच अंदर की तरफ छोड़ना है और सेम वैसे ही आपको कर्व में कट कर लेना है। अब ये हमारा जो कट हो चुका है। अब हमारी जो है लेंथ लोअर पार्ट की जो है वो डायगोनल में, यानी कि हमें कॉर्नर साइड में 9 इंच की लेना है टोटल। तो हम यहाँ पर 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। मुझे यहाँ लेस लगानी है इसलिए मैं 9.5 इंच ले रही हूँ।
आपको जो है अगर डबल फोल्ड करना है तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, मैं यहाँ हाफ इंच एक्स्ट्रा ली हूँ, आप टोटल 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए और इसे कॉर्नर की साइड में आपको मेजर करना है। आपको सीधे साइड नहीं करना है, इसे डायगोनल में कॉर्नर के साइड में मेजर करना है। लेंथ जो है हमारी गिरती हुई ये कॉर्नर में आएंगी, तो कॉर्नर में आपको 9 इंच होना चाहिए, या जितना आपको चाहिए उतना होना चाहिए। उसके बाद में हमें दोनों साइड ऐसे स्ट्रेट लाइन बना लेनी है और स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद में अब हमें इसे कट कर लेना है। इस तरह हमारी स्लीव्स का जो लेंथ आएंगी वो परफेक्ट आ जाएंगी आपकी 20 इंचेस की। अगर आप इसमें कम ज़्यादा करते तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस तरह हमारा जो है एक हैंकरचीफ कट हो चुका है नीचे की साइड ज्वाइन करने के लिए, जो लोअर पार्ट होता है हमारा स्लीव्स का। अब इसी तरह मैंने यहाँ पर एक और हैंकरचीफ कट करके रखा है स्लीव्स का, तो ये इसे मैंने बिल्कुल सेम उतना ही कट किया है। 20 बाय 20 का लिया था मैंने और उसमें 9 इंच का डायगोनल में कट कर लिया है। अब उसके बाद में हमें स्टिचिंग स्टार्ट करनी है, तो स्टिचिंग के लिए पहले हम चारों साइड फोल्ड कर लेंगे। अगर आप 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़े हैं तो आपको डबल फोल्ड करना होगा। यहाँ मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था, तो यहाँ मैं लेस यूज़ करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है। अब इसके चारों साइड हमारी जो है वहाँ पर मैंने ये लेस लगाकर रेडी कर ली है हमारे हैंकर को। दोनों ही लेयर हमारी लेस लगाकर रेडी हो चुकी है। अब इसे आपको इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में जमाना है, यानी कि चारों कॉर्नर आपस में ना मिले, ये एक दूसरे के अपोजिट साइड में आए। इस तरह से आपको इस तरह जमाना है। अगर आपका फैब्रिक बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा है तो आप इसे पिन अप कर लीजिए, या डायरेक्ट ही इसे सिलाई लगाकर आप अटैच कर लीजिए आपस में। अब हमारी जो स्लीव्स है उसे भी हम फिटिंग लगा लेंगे। स्लीव्स को फिटिंग लगाने के बाद में अब हमें इसे सीधा कर लेना है। यहाँ पर मेरी स्लीव्स जो है सीधी हो चुकी है और हमारा जो लोअर पार्ट था जिसे हमें नीचे बेल स्लीव्स के लिए अटैच करना है वो भी हम सीधा रखेंगे। देखिए मेरे दोनों ही स्लीव्स और अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों ही सीधे जमे हुए हैं। अब हमें इसे अटैच करना है, तो हमें इसे इजीली इसमें हाथ डालना है और पकड़ के इसके साथ अंदर की तरफ डाल देना है और फिर सभी साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह हमें एडजस्ट करना है और फिर सभी साइड पे सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल परफेक्ट मेजर आता है, इसमें कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होता, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस तरह से अगर आप कटिंग करें तो एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ किस तरह आपको अटैच करना है। दोनों ही स्लीव्स के अपर पार्ट लोअर पार्ट सीधे रखने हैं और फिर उसमें आपको इस तरह धीरे से हाथ डाल के उसमें फिर आपको एक दूसरे में इस तरह जमाना है। दोनों लेयर जो है हमारी स्लीव्स की अपर पार्ट और लोअर पार्ट की, और फिर आपको धीरे धीरे इसमें सिलाई घुमा घुमा के लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगाकर यहाँ पर अपनी स्लीव्स जो है रेडी कर ली है। यहाँ पर मेरी स्लीव्स बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लुक दे रही है और किसी भी सिंपल कुर्ती या ड्रेस को बहुत अच्छा लुक देती है। आप भी ट्राई कीजिए, बच्चों पे भी बड़ों पे भी, जिस पे आप बना सकते हैं बनाइए। और कैसी लगी मेरी वीडियो और मेरे आइडियाज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय वीडियो। थैंक यू सो मच।